ड्रामा की स्टार्टिंग एक मासूम सी लड़की से होती है और उसे उसके कॉलेज के बच्चे बहुत परेशान करते हैं और एक दिन उसे बचाने के लिए वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि हमारा मेन लीड जॉन होता है। और तभी जॉन भी नैन्सी के करीब जाने लगता है। तभी नैन्सी उसके बारे में सोचने लग जाती है कि ये भी कोई अच्छा लड़का नहीं लगता है और जैसे ही वो उसके करीब आता है वो उसको धक्का मार देती है और जॉन को सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर जॉन का दोस्त आता है और बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जॉन उसको बोलता है कि मैं तो यहाँ पर बस उस लड़की को बचाने आया था। तो उसका दोस्त बोलने लग जाता है कि तुम तो पीकिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो तो भला तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो, तुम्हें पता है ना कि ये तो तुम एक नुकसान के बराबर है। तभी जॉन उसको बोलने लग जाता है कि कैसी बातें कर रहे हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, बस मेरा कुछ काम है। अगले दिन कॉलेज में जब नैन्सी जाती है तो उसको पूरी क्लास के बच्चे चिढ़ा रहे होते हैं। उसकी बेंच के ऊपर वो बहुत ज्यादा गंदगी कर देते हैं जानबूझकर और उसके बारे में बातें फैलाने लग जाते हैं क्योंकि जो कॉलेज का सबसे स्मार्ट हंदस होता है इसलिए सभी लड़कियां उसके पीछे ही रहती है। लेकिन फिर वहाँ पर एक लड़की भी होता है जिसका नाम होता है सोफिया। वह बहुत बुरी होती है। बात यहाँ पर ये होती है कि रोमन को तो नैन्सी पसंद होती है और वह जब देखो उसके पास जाता रहता है। इसी वजह से सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जलन भी होती है और इसी वजह से वह पूरी क्लास के साथ मिलकर नैन्सी को बुरे तरीके से ट्रीट करती हैं। और जो पिछले दिन उसके साथ हुआ था वहाँ भी उसी की वजह से हुआ था। तभी जब नैन्सी अपनी सीट पर बैठ जाती है तो उसकी दोस्त वहाँ पर आती है जो कि अच्छी होती है और पूरी क्लास में वही उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी। उसकी दोस्त का नाम मुनमुन होता है। उसके बाद मुनमुन नैन्सी को बोलने लग जाती है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया, मुझे पता है। तो फिर नैन्सी बोलने लग जाती है कि छोड़ो इन लोगों को, तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी वहाँ पर रोमन आ जाता है और नैन्सी के पास जाकर बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। नैन्सी उसको बोलती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और बोलने लग जाती है कि रोमन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। और फिर रोमन ने जो लंच उसको दिया था उसे सोफिया फेंक देती है। तभी रोमन उसको डांटने लग जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने उसको परेशान किया, वो मुझे से बात नहीं कर रही है, जल्दी से तुम उसे माफी मांगो। लेकिन वो बोलने लगती है कि तभी नैन्सी उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग प्लीज यहाँ से अपनी सीट पर चले जाओ। तभी वह लोग चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्लास स्टार्ट होने वाली थी। और उन लोगों के जाने के बाद क्लास स्टार्ट होते ही वहाँ पर एक नए बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वह और कोई नहीं बल्कि जॉन होता है। तभी जॉन को अपनी सीट पर बैठने के लिए बोला जाता है और फिर किसी के भी बगल में सीट नहीं होती, इसलिए वह जाकर नैन्सी के बगल में बैठ जाता है। और नैन्सी मन में सोचने लग जाती है कि यह भला यहाँ पर क्यों आया होगा, कहीं से मुझे कुछ काम तो नहीं, इसे मुझे बदला तो नहीं लेना। तभी वहाँ पर टेस्ट पेपर टीचर सबको देने लग जाती है, जिसके बाद जॉन कोई भी टेस्ट नहीं देता और सो जाता है। और जब वह क्लास से बाहर जाने लगता है तो फिर टीचर उसको बोलती है कि तुमको यहाँ पर अभी आदत नहीं होगी, इसलिए तुम बाद में दे सकते हो सारा काम। तो वह बोलता है कि थैंक यू और वहाँ से चला जाता है। तभी नैन्सी के पास वहाँ पर सोफिया के दोस्त आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम रोमन को हासिल कर लोगी तो बहुत अच्छी बन जाओगी हो, तो तुम गवार ही। तभी नैन्सी बोलने लग जाती है कि सॉरी, मैं आज के बाद नहीं करूंगी। वही मेरे पास आता है, मैं उससे सच में बात नहीं करती हूँ। और वो लोग उसको मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसको बचाने के लिए जॉन आ जाता है और बोलने लग जाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, आज के बाद ये सब कुछ मत करना। तभी उसको वो लड़का मारने की कोशिश करता है तो जॉन उसको ही उल्टा मार देता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते वो लड़का उसको ऐसे भी बोलता है कि रात को 10 बजे तुम क्लब में आ जाना, वरना तुम्हारी जो बुरी दादी है उनका पता नहीं मैं क्या करूं। और इसी डर से वहाँ पर नैन्सी सोच में पड़ जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि मैं जॉन को थैंक यू बोलूंगी, लेकिन जॉन तब तक वहाँ से चला गया होता है। उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि जॉन तो मेरी हेल्प कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है। और फिर वो उसका बैज देखने लग जाती है जो वहीं पर छूट जाता है। वो सोचती है कि 3 महीने तक अब यही मुझे सेफ रख सकता है इन लोगों से, उसके बाद मुझे पोस्ट
ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्जाम कैसे भी करके निकालना है। तभी वो पूरे रास्ते भी करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तभी नैन्सी उसके घर तक भी पहुँच जाती है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो वो भीग भी जाती है। तभी जब जॉन दरवाजा खोलता है तभी वो बोलने लग जाता है कि तुम मेरे घर तक भी आ गई। तो फिर उसको नैन्सी बोलने लग जाती है कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है कि 3 महीने तक तुम बस मुझे अपने घर में रखने में तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे घर के सारे काम आते हैं, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी, खाना बनाकर रख दूंगी और साफ सफाई सब कुछ कर दूंगी, बस मुझे अपने अपार्टमेंट में 3। तभी जॉन उसको बोलने लग जाता है कि क्या तुम जानती भी हो कि किसी लड़के से हेल्प मांगना मतलब क्या होता है। और फिर मैं उसको अंदर खींच लेता है और उसके करीब जाने लगता है और बोलता है कि एक बंद दरवाजे के अंदर एक लड़का लड़की हो तो उसका मतलब तुम समझती हो, अगर समझती हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मुझे क्या चाहिए। और तभी नैन्सी बोलने लगती है कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूँ। तो जॉन बोलने लग जाता है कि नहीं रहने दो, तुम डर रही हो तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं डर रही, और फिर वह अपने कपड़े खोलने लग जाती है। जिसके बाद जॉन उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे घाव देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। और फिर वह उसको बाहर निकाल देता है और बोल देता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा, और तभी वह दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसकी बिल्ली मियाओ करती है तो वह बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्या है, मैं नहीं कर रहा हूँ कोई हेल्प। और फिर वह बिल्ली से बात करने लगता है और कहता है कि देखो, मैं उसकी हेल्प कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा फेल हो जाता हूँ। तभी उसे फ्लैशबैक याद आते हैं कि जब उसकी मम्मी की डेथ हुई थी तो वह उनको बचा नहीं पाया था, और तब से ही उसके दिमाग में ये चीज है कि वह किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और इसी के बाद बाहर जाकर नैन्सी को उसकी क्लासमेट्स का कॉल आने लग जाता है जो उसको 10 बजे क्लब में बुला रहे थे, और वह बोलने लग जाते हैं कि अगर ग्रैंडमा को सेफ चाहती हो तो जल्दी से जल्दी अभी क्लब में पहुंच जाओ। और वह बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, प्लीज ग्रैंडमा को कुछ मत करना। और जैसे ही वह वहाँ जाती है उसको सारे के सारे क्लासमेट्स बहुत ज्यादा मारते हैं और उसको बहुत बुरे तरीके से परेशान करने लग जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, सब कुछ। तभी वो लाइव ब्रॉडकास्ट करके उसकी ऐसी हालत को सबको दिखाते हैं, और सोशल मीडिया में होने की वजह से ये सबको जॉन भी देख लेता है और वहाँ चले जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उससे ये सब कुछ देखा नहीं जाता और उसको पता होता है कि नैन्सी कितनी ज्यादा इनोसेंट है। और वहाँ जाकर वो बोलने लग जाता है कि नैन्सी, तुम ठीक तो हो? तो बाकी सारे क्लासमेट्स होने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? अगर तुम सोच रहे होगे तुम इसको बचा लोगे तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि कॉलेज में तो हमने तुम्हें कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम तुमसे लड़ सकते हैं। तभी जॉन उनको बोलने लग जाता है कि देखो, भूलो मत मैंने तुम्हें वहाँ पर कैसा पीटा था, और मैं ये धमकी तुम सबको दे रहा हूँ। ओपन चैलेंज है, सामने से बोल रहा हूँ, इसको हाथ भी लगाया तो देखना तुम्हारी क्या हालत कर दूंगा। तभी सब चुप हो जाते हैं और बाहर से जॉन उनको दरवाजा लगाकर बंद कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो लोग भाग नहीं पाते। जॉन नैन्सी को हॉस्पिटल लेकर जाता है कि उसे शर्ट से ढकने के बाद, और वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल में उसको होश आता है तो जॉन उसको बोलने लग जाता है कि तुम उठ गई। तो वो बोलने लगती है कि तुमने मुझे उनसे बचाने में मदद की, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, थैंक यू। लेकिन जॉन बोलने लग जाता है कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है। पर नैन्सी बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है तो वो मन में सोचने लग जाती है कि मैंने इसको सच में बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। और फिर वो रोने लग जाती है और बोलने लगती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा बोझ बन चुकी हूँ। तभी वो बोलता है कि प्लीज रो मत, मैं तो ऐसा बोल रहा था कि बोझ मुझे अच्छे लगते हैं, मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ। और फिर नैन्सी चुप हो जाती है। जॉन बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ बताना था, तुम पूछ रही थी कि तुम्हें मेरे घर का काम करना है तो मैं तुम्हें उसको करने दूंगा, तुम आ सकती हो। तभी वो खुश हो जाती है तो वो बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगले दिन वो लोग कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर कैफेटेरिया में जाकर नैन्सी जॉन के लिए टिफिन पैक करवा रही होती है, सबसे अच्छा वाला। तभी उसकी दोस्त मनमुन बोलने लग जाती है कि तुम आज बड़ा अच्छा लंच पैक करवा रही हो, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है? तो वो बोल रही होती है कि ये मैंने अपने लिए नहीं करवाया है बल्कि किसी और के लिए करवाया है। तभी मनमुन नैन्सी को पूछने
बोलने लग जाती है कि क्या बात, किसके लिए पैक करवा रही हो? मुझे लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो चुका है। तभी नैन्सी बोलने लग जाती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या बोले जा रही हो? और उसके बाद वो उसे लंच को लेकर वहाँ जा ही रही होती है। तभी उसको बीच में सोफिया मिल जाती है और सोफिया को उसकी दोस्त दिखाती है कि देखो ये तो बहुत ज्यादा आज अलग सी लग रही है। तो सोफिया नैन्सी को परेशान करने के लिए उसके ऊपर अपना लंच जाकर गिरा देती है और बोलती है कि बहुत ज्यादा उड़ रही हो, क्या बात है, ये लो। तभी नैन्सी उसको बोलने लग जाती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी सोफिया की दोस्त होने लग जाती है कि आज ये नैन्सी बड़ी अलग सी क्यों लग रही है, इतनी जुबान तो इसकी कभी भी नहीं चलती थी। तो फिर नैन्सी बोलने लग जाती है कि यहाँ पर सब ने देखा है कि तुमने कैसे मेरे ऊपर ये फेंका। और फिर सोफिया उसे जबरदस्ती उलझती है और उसके इन्फ्लुएंस की वजह से सब उससे डरते थे, इसलिए सब मना कर देते हैं। जब वो पूछती है कि क्या किसी ने देखा कि मैंने इसको कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश की, तभी सभी की सभी मना कर देते हैं। तो फिर वो बोलने लग जाती है कि अब बताओ कैसे प्रूफ करोगी? तभी नैन्सी बोलने लग जाती है कि मैं टीचर के पास जाकर कंप्लेन कर सकती हूँ, ये मत भूलो, और उसके बाद तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। सोफिया बोलने लग जाती है कि पागल हो गई हूँ मैं, तुमसे माफी मांगूंगी कभी भी नहीं। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारे पास तो प्रूफ भी नहीं है। तभी वहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं टीचर के पास जाकर बोलूंगी और यहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी दिखा दूंगी, फुटेज में सब कुछ पता चल जाएगा। और तभी वो सोचने लगती है कि टिफिन ठंडा हो जाएगा तो मुझे अभी जाना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लग जाती है। पर उसका रास्ता फिर से सोफिया और उसकी दोस्त रोक देती है और बोलने लगते हैं कि तुम ज्यादा क्यों बनने लगी हो। फिर वो उसको थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ज्यादा तुम बनो मत, वरना मुझसे पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। और फिर वो नैन्सी को वहाँ से पकड़कर घर लेकर जाने लगता है और फिर घर जाकर वो उसको बोलता है कि मुझे अच्छा लगा आज तुमने अपना स्टैंड लिया। तो फिर नैन्सी उसको बोलने लग जाती है कि कुछ होगा तो नहीं, कहीं वह हेडमास्टर के पास ना चली जाए, तब मेरा क्या होगा। तभी उसको जॉन सर के ऊपर थोड़ा प्यार से मारता है और बोलने लग जाता है कि पागल हो गई हो तुम, अगर सीसीटीवी में दिख भी जाएगा कि तुम भी उसके ऊपर फेंक रही हो तो वो इसलिए होगा क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर पहले फेंका था, तो वो बराबर हो गया। और इस चीज के ऊपर टीचर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तुम इतनी इनोसेंट मत बनो वरना तुम्हारे लिए ये खराब होगा। और फिर वो उसको बोलने लगता है कि अब जल्दी से जाओ और अपनी ड्रेस चेंज करो, क्योंकि इसी के बारे में तुम्हें अभी सोचना चाहिए, ना कि इतनी फालतू बातों के बारे में। तभी उसको नैन्सी बोलने लग जाती है मैं अपनी ड्रेस कैसे चेंज करूँ यहाँ पर, तो मेरी ड्रेस है ही नहीं, मेरी ड्रेस तो डॉर्मेट्री में है जहाँ पर मैं रहा करती थी। तभी वो बोलती है कि मैं वहाँ जाकर लेकर आती हूँ। तो फिर उसको जॉन बोलने लग जाता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पर ड्रायर भी है और वॉशिंग मशीन भी, तुम जल्दी से अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर ड्राई कर लो और उसके बाद हम वापस चलते हैं। तभी वो ऐसा ही करती है और जब वो जाती है तो फिर वो जॉन की टी शर्ट पहन कर आती है, जिसे देखकर जॉन की हार्ट बीट्स तेज हो जाती है। लेकिन वो इस चीज को छुपाने के लिए एकदम से नैन्सी से दूर चला जाता है और फिर वो साइड में जाकर बैठ जाता है। तो वो उससे जाकर पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी वो बोलता है कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए काम करने के लिए आई हो, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा, तुम्हें मुझे खुश भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नैन्सी कहती है ठीक है, और फिर वो गूगल पर सर्च करने लग जाती है कि एक लड़के को खुश कैसे रखे, और उसके हाथ से जॉन एकदम से फोन खींच लेता है और बोलने लग जाता है कि तुम क्या कर रही हो। और फिर वो देखता है कि तुम इंटरनेट में सर्च कर रही हो, क्या तुम सब कुछ इंटरनेट की बात मान लेती हो। और फिर वो पढ़ने लग जाता है कि इंटरनेट में क्या क्या लिखा है। तो उसमें पहले लिखा होता है कि तुम खाना बना सकती हो अच्छा सा और उसको खिला सकती हो, उसके लिए उसकी हेल्प कर सकती हो। तभी जॉन बोलने लग जाता है कि ये तुम मेरे लिए ऑलरेडी करती ही हो, तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। और तभी नैन्सी बोलने लग जाती है कि मुझे क्या सोचना चाहिए। तो फिर जॉन तीसरा ऑप्शन पढ़ता है और उसमें लिखा
लिखा रहता है कि लड़के को खुश करने के लिए तुम उसको किस भी कर सकती हो। तभी नैन्सी नर्वस हो जाती है और फिर जॉन बोलने लग जाता है कि ये भी तो तुम्हें करना पड़ेगा, अब तुम्हें मुझे खुश रखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। पर वो उसको बस चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन नैन्सी मन में सोचती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो शायद ये मेरी मदद कर देगा। इसलिए वो जाती है और जॉन को किस कर देती है। जॉन को पता होता है कि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है और अपनी इनोसेंसी की वजह से ही उसने ये सब किया। तभी वो उसको बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और फिर वो डर जाती है और बोलने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। तो जॉन बोलने लग जाता है कि क्या तुम इस चीज से कुछ सीख गई हो। तो फिर नैन्सी बोलने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें किस नहीं करनी चाहिए थी। तभी जॉन जबरदस्ती उसके करीब आकर उसे छूने लगता है। तभी नैन्सी रोने लग जाती है क्योंकि उसको अजीब लगता है। तभी वो जॉन को धक्का मार देती है और रोने लग जाती है, जिसकी वजह से जॉन बोलने लग जाता है कि तुम रो क्यों रही हो। उसको टिश्यू पेपर देता है और बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि तुम इस चीज से क्या दिखा रही हो। तो वो बोलती है कि क्या। तभी जॉन बोलता है कि इससे तुम्हारी वीकनेस दिख रही है, तुम सच में इतनी डम हो ना। मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर मेरी जगह कोई और लड़का होता तो तुम तो अभी तक मोलेस्ट हो चुकी होती। ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें अपने लिए लड़ना तो सीखना पड़ेगा। तभी वो पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम आज तक कितने सारे लड़कों के साथ रही हो, क्या तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड या कुछ था, या तुमने किसी को किस करा है। तभी नैन्सी बोलने लग जाती है कि नहीं, मैंने आज तक किसी भी लड़के को किस नहीं किया और तुम पहले हो जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ। मतलब कि तुम पहले लड़के हो जिसके साथ मैं फ्रेंड्स बनी हूँ। और इसी बात से जॉन हैरान रह जाता है और थोड़ा बहुत उसको समझ में आ जाता है कि शायद इसी वजह से वो इतनी इनोसेंट भी है। तभी वो नैन्सी को बोलता है कि ठीक है, तुम अपने कपड़े पहन लो, वो सूख चुके होंगे। नैन्सी अपने कपड़े पहनकर वापस आ जाती है और उसके बाद वो कॉलेज वापस जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी क्लास में जाती है तो उसकी दोस्त उसको बताती है कि तुम्हें पता है कि सोफिया ने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी है। तभी ये बात जॉन सुन लेता है और बोलने लग जाता है कि मैं जाता हूँ ऑफिस में, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। उसको नैन्सी काफी रोकती है, लेकिन जॉन को पता होता है कि वह तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है तो वह कुछ नहीं बोलेगी। इसलिए वह ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर सोफिया उसके लिए बोलने लग जाती है कि हेडमास्टर देखिए, इसने मेरे साथ ऐसा किया। और वह अपनी शर्ट लेकर आ जाती है जिसमें कि दाग लगे होते हैं, एक प्रूफ की तरह। तभी हेडमास्टर सोचने लग जाती है कि भला अब मैं क्या करूं, दोनों के दोनों बच्चों को मैं कुछ नहीं बोल सकती, ये दोनों ही पावरफुल हैं। और फिर वहाँ पर रोमन भी आ जाता है और फिर उसको सोफिया बताती है कि इसने मेरे ऊपर लंच फेंका। तो रोमन उसको बोलने लग जाता है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। और वह हेडमास्टर को बोलता है कि आपको इसको कॉलेज से निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी हेडमास्टर बोलने लगती है कि हम ऐसे कैसे इसको निकाल दें। लेकिन तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और बोलने लग जाती है कि प्लीज आप इसको मत निकालिए। रोमन उसको बोलने लग जाता है कि नैन्सी, तुम इसको बचाने के लिए यहाँ पर मत आओ, यहाँ से चली जाओ। जॉन नैन्सी को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। तो नैन्सी हेडमास्टर को बोलने लग जाती है कि वह सच बोल रहा है, पहले सोफिया ने मुझको बुली करने की कोशिश करी थी, वो तो बाद में जॉन आया था मुझे बचाने के लिए। तभी नैन्सी हेडमास्टर को एक प्रूफ के लिए सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और बोलती है कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। तभी वो उसको लैपटॉप में लगाती है और देखने लग जाती है तो सभी को प्रूफ दिखाया जाता है और उसमें साफ दिख रहा होता है कैसे सोफिया ने पहले नैन्सी के ऊपर सारा का सारा खाना गिराया था और उसी वजह से फिर वहाँ पर उसकी मासूमियत को वो प्रूफ कर देती है और यहीं पर मामला खत्म हो जाता है। जब हेडमास्टर उसको बोलती है कि तुम अब नैन्सी को तो कुछ नहीं बोल सकती हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और रोमन भी नैन्सी को बोलता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसे अपनी क्लासमेट को परेशान करके उसको। तभी सोफिया का पर्दा फाश हो जाता है और सबके सामने उसकी असलियत खुल जाती है। तभी सोफिया बाहर जाकर सोचने लग जाती है कि मुझे तो इससे बदला लेना ही पड़ेगा, इसने तो मेरी यहाँ पर बेइज्जती कर दी। और फिर जॉन नैन्सी के साथ घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में वो उससे बोलता है। तभी जॉन को नैन्सी बोलने लग जाती है कि मैं तो अपनी फ्रेंड मुनमुन से हेल्प मांग रही थी क्योंकि उसकी मम्मी वहाँ पर काम
करती है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। तो मैंने उससे हेल्प मांगी और उसने मुझे हाँ बोल दिया और उसी ने मेरी इस चीज के लिए मदद करी और मैं प्रूफ लेकर वहाँ पर पहुँच गई। तो जॉन बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों करी, आगे से ऐसा मत करना, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये भी तभी नैन्सी बोलने लग जाती है कि मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो लोग तुमको वहाँ से निकालने वाले थे और मेरी वजह से अगर तुम कॉलेज से निकल जाते तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग जाता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे बचपन में ही डिवोर्स लेकर अलग हो चुके थे और मुझे पूरी जिंदगी भर मेरी ग्रैंडमा ने पाला है और उसके बाद तुम ही हो जिसने मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया, तो मैं तुम्हें हर हालत में बचाना। तभी मन में जॉन सोचने लग जाता है, ये डरती नहीं है, अगर अपनों में बात आ जाए तो ये कुछ भी कर सकती है, इसे डरपोक नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा झिझक है उसके अंदर। तभी वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि एक साइकिल से लड़का आ रहा होता है और नैन्सी रास्ते में होती है। तो जॉन उसको अपने करीब खींच लेता है और तभी वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि हमारी हार्ट बीट जितनी तेज क्यों हो रही है, लेकिन एक दूसरे को वह नहीं बताते। इसी बीच में नैन्सी का पैर लग जाता है तो वह बोलता है कि मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। जब जॉन जा ही रहा होता है तो उसको दिखता है कि वहाँ पर कुछ गुंडे बात कर रहे होते हैं कि जब मिल्क शॉप में वह नैन्सी जाएगी तो हमें बता देना। और उन गुंडों के बीच में सोफिया का वही दोस्त होता है जो नैन्सी को परेशान करता था। जब जॉन सुन लेता है तो वह सोचने लग जाता है कि जब यह अपनी मिल्क शॉप में पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाने की कोशिश करेगी तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इसको किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा। वैसे भी कितनी इनोसेंसी है। तभी वह जब नैन्सी के पास जाता है तो वह उसको मेडिसिन लगाकर कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बहुत सारी डिमांड है खाने को लेकर, तुम्हें मुझे अच्छा खाना देना पड़ेगा। तभी वह बोलती है कि ठीक है, मैं दिला दूंगी तुम्हें, जो भी खाना है मैं वही बनाऊंगी। जॉन जानबूझकर उसको बहुत सारे अलग अलग टाइप की डिमांड्स बता देता है कि ये मत करना, वो मत करना, और फिर नैन्सी बोलने लग जाती है कि थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मैं तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी जॉन बोलता है कि तुम अब घर जाकर इस चीज की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। जॉन फिर उन लोगों से लड़ने चला जाता है जो नैन्सी को हानि पहुँचाने वाले थे और वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये नैन्सी अभी तक मिल्क शॉप पर आई क्यों नहीं, भला इसको इतनी लेट क्यों लग रही है। तभी जॉन वहाँ पर बोलने लग जाता है कि नैन्सी नहीं आएगी। तभी वो लड़का चेन बोलता है कि तुम यहाँ पर भी आ गए, तुम जानते हो कि तुम सिर्फ एक हो और हम 10 लोग हैं। तभी जॉन बोलने लग जाता है कि ठीक है, तुम मेरे पास आओ, लेकिन 1 मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। और फिर उसको नैन्सी कॉल पर बता रही होती है कि तुम कितनी देर पर घर आओगे, यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए रोमन आ रखा है। जिससे सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से कॉल पर ही बात करते करते चिन और उसके बाकी गुंडों को साथ में मार देता है और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी के पास रोमन आकर बोल रहा होता है कि तुम्हें जो भी सोफिया ने नुकसान पहुंचाया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो ऐसा दिल से नहीं चाहती थी, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा माफी मंगवाने के लिए। तो वो बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे बॉस बोलेंगे कि ये पर्सनल मैटर्स में यहाँ पर बात कर रही है। तभी उसको रोमन बोलने लग जाता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं तो मिल्क टी लेने आया हूँ, लेकिन सच में उसकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ और तुम्हें कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए मैथमेटिक्स वाले, तुम बहुत ज्यादा तेज हो। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लेना। तभी रोमन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि कंपटीशन में जीत कर तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिलेगी उससे तुम अपनी ग्रैंडमा का इलाज भी कर सकती हो। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और बोलने लग जाता है कि थैंक्स फॉर योर हेल्प, लेकिन हमें नहीं चाहिए वो अपना, तुम यहाँ से चले जाओ। और इसी बात पर जॉन और रोमन की बहस हो जाती है। जब रोमन देखता है कि जॉन को कितने प्यार से नैन्सी ने वहाँ पर वेलकम किया और उसकी बात को इग्नोर कर रही होती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी जब वो रास्ते में घर जा रहे होते हैं तो फिर जॉन के सर पर चोट देखकर वो बोलने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बैंडेज लगाने दो। तभी जॉन के सर पर वो बैंडेज लगाती है और उन दोनों को फिर से वैसी फीलिंग फील होने लग जाती है जैसे उनको पिछली बार हो रही थी। हार्ट बीट्स का बढ़ना और ब्लश करना। कभी रात को घर वापस जाते समय वो उसको बोल देती है कि मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेकर आई थी, तुम इसको पी लेना और अच्छे से चले जाना। रास्ते में वो उसको मैसेज भी करती है कि रेफ्रिजरेटर में अपनी मिल्क टी रख देना ताकि वो खराब न हो और खाना टाइम पर खा लेना, तुम्हारे लिए स्पेशल डिशेस बनाकर रखती है जो भी तुमने बोली थी। नैन्सी अपनी डॉर्मेटरी में चली जाती
जाती है और फिर देखती है कि वहाँ पर उसके सारे बिस्तर और सामान को नीचे फेंका गया है। वो पैसे कमाने के लिए जॉन के घर जाती थी रात को रुकने के लिए, फिर डॉर्मिटरी में ही वापस आ जाया करती थी। और तभी उसे डॉर्मिटरी की एक लड़की बोलने लग जाती है कि ये सब हमने नहीं किया, यहाँ पर सोफिया आई थी और उसने ये सब कर दिया और चली गई। नैन्सी कहती है कि कोई बात नहीं और फिर वो अपना सारा सामान उठाती है और वापस रखती है। तभी उसको रोना आ जाता है अपने हालातों को देखकर। तभी उसकी ग्रैंडमा का हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है क्योंकि वो रो रही होती है तो रिप्लाई नहीं कर पाती। तो उसकी ग्रैंडमा उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें पैसों की दिक्कत है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमने खेती करके इस बार बहुत अच्छे पैसे कमा लिए हैं। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बोलना और इस चीज के बारे में टेंशन मत करना कि आगे क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, क्या तुम ठीक हो? तभी वो बोलती है कि हाँ मैं एकदम अच्छी हूँ, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं और आजकल मुझे एक नया फ्रेंड भी मिला है जो मुझे से बहुत अच्छे से बात करता है और सब कुछ अच्छा है। तो ग्रैंडमा बोलने लग जाती है ठीक है अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तभी वो बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी और कॉल काट देती है। तभी वो बाहर तारों को देखने लग जाती है और सोचने लगती है कि काश मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो पाती। तभी नीचे रोड से जॉन जा रहा होता है और वो उसको देखकर समझ जाता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रही है और उसको आसमान में देखते हुए देख लेता है, लगा लेती है और बोलने लगती है कि तुम सबसे बेस्ट हो। तभी वहाँ पर वार्डन आ जाती है और बोलने लग जाती है कि तुम छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ऐसी चीजें कर रहे हो इतनी रात को। तभी जॉन नैन्सी को अपने साथ भगा कर लेकर चला जाता है अपने ही घर ताकि वो फंसे नहीं। और अगले दिन जब वो लोग कॉलेज जाते हैं और नैन्सी को बताती है कि जॉन को पुलिस लेने आई है, तभी वो भागकर वहाँ पर जाती है और उसको जॉन बोलने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम यहीं पर रहो। और नैन्सी को पता लगता है कि कल जो उसने कॉल में सुना था वो इसी मैटर से रिलेटेड था क्योंकि जॉन ने अपने कॉलेज क्लासमेट को मारा था। लेकिन पुलिस को ये पता होता कि उन लोगों को जॉन से मार क्यों पड़ी। नैन्सी मन में सोचने लग जाती है कि इस बार मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। और तभी जब उसके पास सोफिया और उसकी फ्रेंड आती है तो वो उस पेन की रिकॉर्डर को खोल देती है जो पेन जॉन का होता है और उसने उसको दे रखा होता है। वो सोचती है कि ऐसे करके वो एविडेंस इकट्ठा कर लेगी। तभी सोफिया की फ्रेंड से वो पूछती है कि तुम लोगों ने जानबूझकर मुझसे रिवेंज लेने के लिए हमारे उस क्लासमेट को भी जाना। तो वो बोल देते हैं कि हाँ हमने ऐसा ही किया। तभी वहाँ पर रोमन आ जाता है और बोलने लग जाता है कि तुम लोग फिर से उसको परेशान करने लग गए। और रोमन बोलता है कि नैन्सी तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तभी नैन्सी बोलती है कि मैं क्लास लेने के लिए जा रही हूँ और फिर वो चली जाती है। तभी रास्ते में वो जॉन को कॉल करके बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना। तो जॉन उसको बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि क्लास में चली जाओ, तुम मेरी वजह से क्लास बंक क्यों कर रही हो। तभी नैन्सी बोलने लग जाती है कि जो तुम्हारा रिकॉर्डिंग वाला पेन है मैंने उसमें कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और वो एविडेंस दिखाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। जॉन उसको डांटने लग जाता है और बोलता है कि तुम जानते भी हो कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, तुम भला ऐसा क्यों कर रही हो। उसके बाद नैन्सी बोलने लग जाती है कि ठीक है मैं क्लास में जा रही हूँ। लेकिन कॉल काटने के बाद नैन्सी मन में सोचने लग जाती है कि इस बार मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी और फिर वो पुलिस स्टेशन में चली जाती है। पुलिस स्टेशन में जॉन को बचाने के लिए उसका दोस्त टॉमी आ जाता है और फिर वो बच जाता है। लेकिन फिर जैसे ही वो बाहर जाता है टॉमी उसको मिलता है और बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता है एक लड़की आई थी और वो पुलिस डायरेक्टर के पास बोलने लग गई कि मेरे पास एविडेंस है और वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको एविडेंस नहीं मिल पाया तो वो वहाँ पर रो कर गिड़गिड़ा भी रही थी कि मैं सच में एविडेंस लेकर आई थी। तभी जॉन बोलने लग जाता है कि तुम्हें उसे कहाँ देखा। तो टॉमी बोलने लग जाता है कि वो बाहर ही होगी, अभी गेट पर जाकर देख लो। जैसे ही बाहर जॉन जाता है तो वो देखता है कि नीचे बैठकर, तो वो उसको बोलने लग जाता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था ना कि तुम अपनी क्लासेस की मत करना, लेकिन तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती हो, आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। तभी वो बोलने लग जाती है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। जॉन बोलता है कि पहले तो तुम ऊपर उठो और फिर वो उसको ऊपर उठाता है क्योंकि नैन्सी बोलती है कि मेरा पैर सुन हो गया है, प्लीज मुझे हेल्प कर दो। और जैसे ही वो बेंच में बैठती है जॉन उसके पैर दबाने लग जाता है। मन में सोचने लग जाता है कि कैसे टॉमी उसको बता रहा था कि उसने सबके
सामने वहाँ पर रोकर बोला और वह एविडेंस के लिए इतना ट्राई कर रही थी। तभी जॉन बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए आज के बाद कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त मुझे आ गया था बचाने के लिए। तुम खुद के लिए ट्रबल क्रिएट मत किया करो। तभी वहाँ पर टॉमी आ जाता है और दूर से देखकर सोचने लग जाता है कि जो लड़का कभी किसी लड़की की तरफ भी नहीं देखता था और कभी किसी लड़की से उसको प्यार नहीं हुआ, वह आज एक लड़की के पैर दबा रहा है। क्या बात है। तभी वह वहाँ पर जाने लग जाता है और बोलता है कि जॉन, तुम अब पैर भी दबाने लगे हो लड़कियों के। तभी नैन्सी पूछने लगती है कि ये कौन है। तभी टॉमी बोलता है कि मैं बचपन का दोस्त हूँ जॉन का। और तभी टॉमी और नैन्सी एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। लेकिन तभी जॉन को उसके पापा की कॉल आने लग जाती है। तभी वह बोलता है कि मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। लेकिन उससे पहले वह अपने दोस्त टॉमी से पूछता है कि क्या तुमने मेरे पापा को इस बारे में बताया। तो वह बोलता है कि नहीं, मेरे पापा को पता था तो तुम्हारे पापा को भी पता लग ही जाना था। तभी नैन्सी टॉमी से बातें करने लग जाती है। टॉमी उसे बताता है कि जॉन ने तुम्हें कभी बताया नहीं होगा। तो वो बोलती है कि उसके पापा के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है क्या। तो टॉमी कहता है नहीं। तो वो कारण नैन्सी को बताता है कि जॉन की मम्मी की डेथ हो गई है और जब ऐसा हुआ था मुझे आ गया था बचाने के लिए। तो वो बार बार एक लास्ट बार उसके पापा से मिलना चाहती थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे थे। तो जब वो ऑफिस गया अपने पापा को लाने तो उसको अंदर नहीं आने दिया गया। और जब उसने इसका कारण पूछा तो उसे बोला गया कि वो अंदर इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। लेकिन वहाँ से जॉन को कुछ गलत आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई औरत उसके पापा के साथ होगी। तभी उसने कहा कि अच्छा, तो ये मीटिंग चल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तभी उसे कॉल आया कि तुम्हारी मम्मी मरने वाली है। तो वो भागकर अपने लास्ट मिनट्स वेस्ट ना करते हुए चला गया था। पर तब से उसके पापा से वो अच्छे से बात ना। नैन्सी बोलती है कि उसकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा दुख है, तब भी वो खुश रहने की एक्टिंग करता है। उसने मुझे इस बारे में कभी भी नहीं बताया। तो टॉमी बोलता है कि ये उसके दिल में बहुत गहरी चोट है और इसी वजह से वो यहाँ भी आया। वो मेरे दोस्त का ख्याल रखना। तो नैन्सी बोलने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। और तभी टॉमी बोलने लग जाता है कि प्लीज उसको मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई। उसे अपनी मम्मी की याद आ जाएगी और उसे हर्ट होने लगेगा। तभी नैन्सी बोलती है कि तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पर कॉल पर बात करके जॉन आ जाता है और बोलने लग जाता है कि टॉमी, तुम उससे मेरी बुराई क्यों कर रहे हो, क्या बता रहे हो उसको। तो वो बोलता है कि कुछ भी नहीं। तभी टॉमी बोलने लग जाता है कि मुझे लगता है तुम नैन्सी को पसंद करने लगे हो और अगर ऐसा है तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तभी जॉन बोलता है ठीक है भाई, अब हम जा रहे हैं। और फिर नैन्सी का हाथ पकड़कर वो उसे ले जाता है। नैन्सी को अपने साथ जॉन अपने घर लेकर जाता है और वहाँ अपनी शर्ट उतारता है और सोफे में बैठ जाता है, जिसे देख नैन्सी नर्वस हो जाती है। तभी जॉन पूछता है क्या कर रही हो। तो वो बोलती है टेस्ट पेपर्स में काम कर रही हूँ। तो फिर वो बोलने लग जाता है कि अच्छा, मुझे भी तो दिखाओ। तो फिर वो उसके करीब जाता है, जिससे उसे नर्वसनेस होने लगती है। तभी वो उसको बोलता है कि तुम्हारी तो इंग्लिश बहुत बेकार है। और फिर वो उसको समझाने लग जाता है। तभी नैन्सी बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, तुम क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो वह बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। तभी वह मन में सोचने लग जाता है कि मैं इसको नहीं बता सकता हूँ कि मैं पीकिंग कर चुका हूँ। तब वह बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मुझे आता नहीं है क्या। तो वह बोलती है कि तुम तो क्लास में जब देखो सोए रहते हो। तो वह बोलता है कि मैं सोया नहीं रहता, मैं तो आंख बंद करके सब कुछ सुन रहा हूँ कि टीचर क्या बोल रही है। तभी नैन्सी बोलने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे भी पढ़ा दो। तभी वह बोलने लगता है कि मेरे स्टूडेंट बनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं कोई स्टूडेंट नहीं रखना चाहता हूँ अभी। लेकिन तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ, अगर तुम मेरा कुछ काम करो, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। तो फिर नैन्सी बोलने लग जाती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन उनका टेस्ट होता है, जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। तभी नैन्सी के पास सोफिया आती है और बोलने लग जाती है कि तुम्हारी सीट के पीछे बैठी हूँ, सारे आंसर बता देना। तो फिर नैन्सी पीछे जॉन बैठ जाता है और बोलता है कि ये तो मेरी सीट है। तभी सोफिया टीचर से लड़ाई करने लग जाती है और उसके बाद टीचर बोलती है कि ये सीट सच में उसकी ही है। तब सोफिया को गुस्सा आने लग जाता है कि जॉन ने पक्का नैन्सी के पीछे वाली सीट ले ली होगी और वो फिर जॉन के पीछे बैठ जाती है। तभी एग्जाम के टाइम जॉन सो जाता है तो उसको नैन्सी उठाती भी है, लेकिन वो नहीं उठता। लास्ट में जब जॉन को बोलकर सोफिया नैन्सी से बोलती है कि मुझे आंसर बता दो,
तभी वो आंसर की चिट्ठी भेजती है, लेकिन उसको जॉन गलत करके पीछे दे देता है और पेपर के बाद बाहर जाकर नैन्सी जॉन से नाराज हो जाती है। तो फिर वो बोलने लग जाता है कि क्या हो गया। तो वो बोलती है कि तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो और सो जाते हो और तुम मुझसे आंसर मांग रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम इतने अच्छे हो पढ़ाई में, तब भी नहीं करते हो। तो फिर वो बोलता है कि मैं आपसे करूँगा, तुम चिंता मत करो। जब अगले दिन रिजल्ट आते हैं तो टीचर होने लग जाती है कि टॉप स्कोर नैन्सी ने किया है, जिसके बाद सोफिया सोचने लगती है कि नैन्सी के आंसर तो उसने भी चुराए थे, तो उसके सही मार्क्स क्यों नहीं आए। तो फिर टीचर बोलती है कि तुम्हारे तो 38 मार्क्स आए हैं 100 में से, और सब उस पर हंसने लग जाते हैं। टीचर पूछती है कि नैन्सी तुम्हें तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वो मना कर देती है कि मुझे इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना है, क्योंकि उसे पीकिंग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसको वो अपनी माँ देना चाहती है। और फिर वो यही बात जॉन को भी बताती है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जब वो बाहर जाती है तो रोमन उसको बोलने लग जाता है कि तुम्हें मेरे पैसों की दिक्कत है, तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, और उसको बहुत सारे पैसे देने लग जाता है। तभी वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मन में वह सोचती तो है कि पैसों से तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वह रोमन को बोलती है कि मेरी दादी बोलती है कि पैसे से ईमान नहीं खरीदा जाता। तुम अपने पैसे अपने पास रखो और प्लीज मुझे ट्रबल क्रिएट करना बंद करो। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और बोलने लग जाता है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तभी रोमन और जॉन के बीच में बहस होने लग जाती है। तो फिर जॉन उसको बोलता है कि तुम्हें तो क्लियरली दिख रहा होगा कि तुमसे ज्यादा सही कौन है, क्योंकि जब भी वह तुम्हारे इन्फ्लुएंस में रहती है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। जब वह मेरे साथ रहती है तब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है, या फिर इस चीज का इशारा है कि मैं तुम्हारे से ज्यादा उसके लिए बेटर हूँ। और फिर वह वहाँ से नैन्सी को लेकर चला जाता है, और जैसे ही वह वहाँ से चला जाता है रोमन सोफिया को बोलने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब उसके पास आती है और बोलती है कि तुम उससे इतनी भीख क्यों मांग रहे हो, तभी रोमन बोलता है कि तुमने अभी अच्छे से नैन्सी को बुली नहीं किया है, फिर से जाकर करना, और इस बार तुमने मुझे डिसपॉइंट किया तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। तो फिर सोफिया बोलती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो। तभी कॉलेज से जॉन को नैन्सी बाई बोलकर वहाँ से चली जाती है, और वहाँ पर मुनमुन आ जाती है, जिसको जॉन बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या तुम प्लीज नैन्सी की केयर करोगी। तुम 24 घंटे मुझे बताते रहना कि डॉर्मेट्री में उसको कोई खतरा तो नहीं है। तभी मुनमुन कहती है कि मैं ऐसा जरूर करूंगी, तुम चिंता मत करो। और फिर मुनमुन पूछती है कि तुम उसकी इतनी केयर क्यों करते हो। तो फिर जॉन उसको बता देता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रात को जब नैन्सी डॉर्मेट्री में जाती है तो वो देखती है कि उसको मारने के लिए सोफिया ने बहुत सारी लड़कियों को भेजा है, जिन्होंने ऑलरेडी उसका सारा सामान नीचे गिराया हुआ होता है। और जैसे ही वो वहाँ जाती है वो लोग उसको इतना ज्यादा मारते हैं कि वो लगभग मरने ही वाली होती है। तभी मुनमुन को जैसे ही दिखता है कि डॉर्मेट्री में तो उसकी दोस्त है ही नहीं, तब वो सबसे पहले जॉन को कॉल करती है, और फिर जॉन जैसे तैसे नैन्सी को ढूंढता है। तो वो घायल हालत में पड़ी हुई होती है रोड के साइड में। वो उसको हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आने में देरी कर दी। तभी वो बोलती है कि तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हारा दरवाजा कितना खटखटाया। वो बोलता है कि सच में मुझे माफ कर दो। तभी नैन्सी वहीं पर बेहोश हो जाती है, और जब उसको होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होती है। उससे पहले ही जॉन को हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल चुके होते हैं कि अगर आप नैन्सी को आधा घंटा भी लेट लेकर आते तो आज वो नहीं बच पाती। और इसी वजह से जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने दोस्त टॉमी को बोलकर इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाता है। जब उसको पता चलता है कि ये सब कुछ सोफिया ने किया है तो फिर वो उसके खिलाफ वहाँ पर एक्शन लेने की कोशिश करता है। और फिर जैसे ही वहाँ पर नैन्सी को हो जाता है तो वो बोलने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, अगली बार प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके बाद वहाँ पर जैसे ही सोफिया के घर में पता चलता है तो फिर उसको जेल हो जाती है, जहाँ पर वो बोल देती है कि प्लीज मुझे बचा देना। नैन्सी जॉन को हॉस्पिटल में बताती है कि मेरे पास उनके खिलाफ कभी कुछ सबूत था, लेकिन मैंने कभी भी बाहर नहीं बोला। तो इस चीज का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि ये सब तो रिच पेरेंट्स के बच्चे हैं, जेल जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। तभी जॉन बोलता है कि देख लेना, मैं तुम्हारा बदला इनसे लेकर रहूंगा। तभी वहाँ पर सोफिया की मम्मी आ
जाती है और बोलने लग जाती है कि तुम ही हो ना नैन्सी। तो वहाँ भी बोलती है कि हाँ आप। तभी सोफिया की मम्मी बोलने लग जाती है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगी, मेरी बेटी को छुड़वा दो जेल से। तब नैन्सी बोलती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी जब तक आप मुझे कुछ चीजों को प्रॉमिस नहीं कर देती। तभी वो बोलती है कि ठीक है बताओ। नैन्सी बोलने लग जाती है कि या तो फिर आप ऐसा करो कि अपनी बेटी को हमेशा के लिए इस खराब इज्जत के लिए टैग कर दो, या फिर आप ये कर सकती है कि अपनी बेटी को मेरे कॉलेज से निकाल दो। सोफिया की मम्मी बोलने लग जाती है कि तुम ऐसी चीजें मत मांगो, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो फिर नैन्सी बोलने लग जाती है ये अच्छा ठीक है, उसका कहीं और एडमिशन मत करवाओ, लेकिन कम से कम हमारे कॉलेज में तो ऐसा हो जाना चाहिए। तभी वो कहती है कि ठीक है अभी तुम नहीं मान रही। तो अगले दिन मुनमुन नैन्सी को बताती है कि तुम्हें पता है उसने सबके सामने माफी मांगी और लेटर भी लिखा। इस चीज से नैन्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नैन्सी जॉन को पसंद करने लगी थी। जॉन, मुझे इसका जवाब देने की कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम मुझको पसंद नहीं करती तो वह तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन वह मना कर देती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन प्लीज क्या तुम मेरे यूनियो और उसका इंटरव्यू लेने रुक जाते हैं। और फिर काफी सारी कंपनियां नैन्सी को बहुत सारा डोनेशन दे देती है ताकि वह अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू कर सके। इस चीज के लिए वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सोफिया भी आ जाती हो और फिर मीडिया वालों के सामने उसकी बेइज्जती करने लग जाती है और बोलती है कि ये भी बेचारी विलेज की है और इसकी ग्रैंडमा स्वीपिंग जैसे काम करके घर चलाने के लिए पैसे इकट्ठा करती है। और तभी वहाँ पर नैन्सी उसको बोलने लग जाती है कि तू मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी थी। और फिर मीडिया में सब लोग बोलने लग जाते हैं कि हमें नैन्सी के लिए जस्टिस चाहिए। तभी वहाँ पर रोमन आ जाता है और बोलने लग जाता है कि मैं भी एविडेंस लेकर आया हूँ, तो चुपचाप से मेरी गलती को छुपा लो। और फिर वहाँ पर सोफिया को जेल हो जाती है। तभी जॉन और नैन्सी रोमन को बोलते हैं कि हमें पता है कि तुमने भी परेशान करने में उसका साथ दिया, बल्कि तुम ही उससे सब कुछ करवाते थे। तो लास्ट में अपनी गलती मान लेता है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड में बोलता है कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, और उसको चाकू मारने की कोशिश भी करता है। तभी जॉन उसे धक्का मार देता है। फिर पुलिस आती है और रोमन को भी ले जाती है। उसके बाद घर जाकर जॉन के पापा वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर वो नैन्सी को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बहस में जॉन को भी धपट मारकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जॉन को बैंडेज लगाते समय वो नैन्सी को सब बताता है कि कैसे उसके पापा को वो किस वजह से नफरत करता है, और वो ये भी बोलता है कि मम्मी की डेथ का रीजन भी मुझे पापा ही लगते हैं। लेकिन जॉन के पापा नैन्सी को बुलाते हैं और सब कुछ क्लियर करते हैं कि सबको उस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं जानता हूँ मैं लेट आया, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ और मेरे पास उसका प्रूफ भी है, और सच आने ही वाला है सामने, बस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। तभी जॉन भी वहाँ आ जाता है और वो अपने पापा के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। इसलिए उसको नैन्सी बोलती है कि एक बार उनकी बात सुन तो लो। तो वह बोलता है कि अगर वह सच में अच्छे होंगे तो ये सब प्रूफ हो जाएगा। तभी जब सच बाहर आता है तो जॉन को सब पता लग जाता है। जॉन के पापा ने नैन्सी के पास ऑलरेडी बोल दिया होता है कि मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैंने उस पर हाथ चलाया, लेकिन वो मेरा बेटा है और वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो मैं उसे इतने टा वापस आती है। और फिर वो और जॉन साथ में शादी कर लेते हैं और फिर उन दोनों की अच्छी खासी शादीशुदा लाइफ चलती है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक साथ बिताते हैं। और फिर जब एक दिन बूढ़ा होकर जॉन मर जाता है तो उसकी याद में नैन्सी भी मर जाती है। सब कुछ याद करके कैसे उसने उसकी लाइफ में आकर सब कुछ बदल दिया था और उसकी एक डरने वाली लड़की से डराने वाली लड़की बना दिया था, ताकि वो अपने हक के लिए, जस्टिस के लिए लड़ सके। और फिर यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है।